तो अब देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन को कैसे निकालना है। तो देखो डिस्क्रीट सीरीज का भी फॉर्मूला आपका सेम ही रहेगा, मीडियन इज इक्वल टू n+1/2th टर्म। ठीक है, फॉर्मूला आपका यही रहेगा, वही अप्लाई करते हो, देखते क्या होता है। तो डिस्क्रीट सीरीज तो आपको समझ आती है क्या होता है कि दो बार आ रहा है, -1 3 बार आ रहा है, एक इतना हो रहा है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, वी हैव टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि मीडियन एक पोजिशनल एवरेज है तो सबसे पहले इसको हम असेंडिंग में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 1 अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब देखो ये एक्स है, ये एफ है, इसके हिसाब से मैं असेंडिंग में करूंगा, इसके हिसाब से असेंडिंग में करूंगा। ऑब्वियसली बात है, मैं डेटा पॉइंट तो मेरा ये है, ये सिर्फ फ्रीक्वेंसीज है, फ्रीक्वेंसी पर इतना बताती है ये चीज़ कितनी बार आ रहा है। मतलब ये दो बार आ रहा है, -1 3 बार आ रहा है। मतलब इसको अगर वैसे लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखूँ 2 × 2 -1 × -1 × -1 1 × 1 3 4 बार आ रहा है और 5 एक बार आ रहा है। तो अगर मैं इसको इंडिविजुअल में करूँगा तो मैं ऐसे भी कर और इंडिविजुअल वाला फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ मैं। बट मैं क्यों लगाऊंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी 200 होती तो मुझे एक को 200 बार लिखना पड़ता। तो मैं इतना बड़ा मैं नहीं जाऊँगा कि हर बार ऐसा नहीं कि वो मेरे को डिस्क्रीट का क्वेश्चन, मैं डिस्क्रीट को इंडिविजुअल में कन्वर्ट करूँ फिर इंडिविजुअल वाला मेथड लगाऊँ। मैं डिस्क्रीट का क्वेश्चन है, मैं उसको डिस्क्रीट के थ्रू ही कर दूंगा मैं। ठीक है, तो ये आपकी एक्स है, ये एफ है। तो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो डेटा पॉइंट्स तो आपके यही है, मुझे इस पॉइंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में करना है, ये बस उसकी फ्रीक्वेंसीज है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये आपकी x हो गया, दिस इज योर f। तो सबसे छोटा पॉइंट कौन सा आपका, -1। तो -1 के कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिख दो 3। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव -3 हो गया, -1 हो गया, और फिर आपका 1 आता है, 1 की फ्रीक्वेंसी आपकी 2 है, 1 हो गया। देन वी हैव अ 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है। फिर आता है आपका 3 की फ्रीक्वेंसी आपकी 4 है। एंड देन वी हैव अ 5 की फ्रीक्वेंसी आपकी 1 है। ठीक है, तो मैंने पहले क्या किया, जो आपको जो डेटा था उसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब क्या करना है, मीडियन इज इक्वल टू n+1/2th टर्म। तो n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिस्क्रीट के केस में कैसे निकालनी है वो आपको पता ही है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दो, टोटल नंबर टर्म्स आ जाएगी। तो n क्या होगा, n इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi। तो समेशन ऑफ fi कितना होगा, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो 12 आपकी टोटल नंबर टर्म है। अगर आप यहाँ से भी कैलकुलेट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही आएगी। तो हमने ये देखा भी था, मैंने उसकी स्पेसिफिक वीडियो भी बनाई हुई है जिसमें मैंने डिस्क्रीट डेटा को कैसे पढ़ना है और क्लास इंटरवल को का मतलब क्या होता है उसको कैसे पढ़ना है उसको मैंने पूरा बताया हुआ है। बट शॉर्ट में अगर बताऊँ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है अगर आपको निकालनी है तो आप फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दो। ठीक है, तो मीडियन क्या हो जाएगी आपकी, मीडियन टोटल नंबर टर्म्स कितनी है आपकी, वो 12 है। तो मीडियन क्या हो जाएगी आपकी 12 + 1/2th टर्म, ये टर्म हो जाएगी। तो कितना होगा 12 + 1 13, तो 13/2th टर्म। अब 13 ये कितना हो जाएगा 2 6.5 6.5th टर्म, 6.5 टर्म हो जाएगा। अब 6.5 को अभी हमने खोलना सीखा कि 6.5 को कैसे लिखेंगे हम, 6 + 0.5 लिख सकते हैं। तो उसको क्या होगा आपका 6 टर्म प्लस 0.5 इंटू नेक्स्ट टर्म, इस जो भी होगा उसका नेक्स्ट टर्म ले लो, 7 टर्म -6 टर्म। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है 6 टर्म में यहां से कैसे पता चलेगा मुझे 6 टर्म कौन सी 7 टर्म कौन सी है। इंडिविजुअल सीरीज में तो पूरा डेटा हमने लिखा हुआ था 6 टर्म, ये नहीं है कि आपकी 6 टर्म आपकी ये होगी 1 2 3 4 5 6। देखो -1 3 बार आ रहा है, तो -1 और 1 आपका 2 बार आ रहा है। इसको जब मैं इंडिविजुअल फॉर्म में लिखूंगा तो ऐसा बनेगा वो। ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा 6 टर्म कौन सी है, सेकंड टर्म कौन सी है, थर्ड टर्म कौन सी है इसमें। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, CF, इसको हम CF से भी बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, ऐड करना पीछे को, और फ्रीक्वेंसीज मतलब दो जो कोई चीज कितनी बार रिपीट हो रही है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ पीछे वाली फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाना। तो उसको निकालना कैसे पहले हम वो देखते हैं, फिर फ्रीक्वेंसीज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते क्यों है, इसको पढ़ते कैसे है, फिर उसके बाद हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी 3 है, या तो 3 आ गया आपका। आप क्या करो, पीछे की फ्रीक्वेंसी को ऐड करते रहो। ये 3 है, ये 2 आई फ्रीक्वेंसी, 2 को 3 से ऐड कर दो, कितना 5 5 से 7 हो गया, 7 8 9 10 11 और ये 12। ये ध्यान रखना टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज और ये मैच होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, ये मैच इसलिए भी होगा क्योंकि आप
कर क्या रहे हो, सी एफ में पीछे वाली फ्रिक्वेंसी को ऐड करते हुए जा रहे हो, यहाँ पीछे की ऐड कर दी, यहाँ पीछे की ऐड कर दी, पीछे की ऐड कर दी, लास्ट वाला तो सारी ऐड अपने आप ही हो ही जाएगी। तो ये आपकी सी एफ का लास्ट और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये बराबर आएगी ही आएगी। ठीक है, अब हमने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल तो दिया, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाला क्यों, उसको पढ़ना कैसे हमें ये देखना। देखो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज जो होती है हम निकालते हैं किसी टर्म की पोजीशन फाइंड करने के लिए कि थर्ड टर्म पे कौन सी टर्म है। मान लो मेरा डेटा डिस्क्रीट में दिया गया है और मुझे चाहिए फोर्थ टर्म में फोर्थ पोजीशन पे कौन सी टर्म होगी, सिक्स पोजीशन पे कौन सी टर्म होगी, एट्थ पोजीशन पे कौन सी टर्म होगी। मुझे ये कैसे पता चलेगा अगर मेरे पर डेटा ऐसा दिया जाए, उसके लिए होता है। अब देखो पढ़ना कैसे है, पहले ये है, इसको मैं एक इंडिविजुअल सीरीज में पहले मैं लिख देता हूं ताकि मैं उससे वेरीफाई कर सकूं। -1 3 बार, अगर मैं उसको वैसे लिखूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे -1 -1 -1 -1 3 बार आ गया, 1 2 बार आ रहा है, 1 1 आ गया, 2 2 बार आ रहा है, 2 2 आ गया, 3 4 बार आ रहा है, 1 2 3 4 आ गया, 5 एक बार आ रहा है तो 5 मैंने एक बार कर दिया। ठीक है, मतलब इस डिस्क्रीट डेटा को मैंने इंडिविजुअल सीरीज में लिख दिया है। एग्जाम में नहीं लिखना आपको, बस मैं आपको समझा रहा हूं कि सीएफ को पढ़ना कैसे है। देखो सीएफ को ऐसे पढ़ना है, -1 लिखा है ना, ये फ्रीक्वेंसी है 3 है, मतलब फर्स्ट से लेकर थर्ड टर्म तक -1 रहेगा। मतलब ये टर्म्स बताता है, पोजीशन बताता है ये। ठीक है, फर्स्ट से लेकर थर्ड टर्म तक -1 रहेगा। एक बार चेक कर लो, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, फर्स्ट से लेकर थर्ड टर्म तक -1 है। अब थर्ड टर्म तक कहानी खत्म हो गई, अब फोर्थ टर्म से फिफ्थ टर्म तक एक रहने वाला है, तो फोर्थ टर्म से लेकर फिफ्थ टर्म तक एक रहने वाला है। देखो यहाँ पे वेरीफाई भी कर रहा हूँ मैं, मतलब मुझे ये बनाने की जरूरत भी नहीं है, मैं खाली इसको देखकर भी बता सकता हूँ कि कौन सी पोजीशन कौन सी टर्म पे है। ठीक है, फिफ्थ टर्म तक हो गया, सिक्स टर्म से लेकर सेवन टर्म तक 2 रहने वाला है। तो देखो सिक्स टर्म से लेकर 6 है, 1 2 3 4 5 6 टर्म से लेकर सेवन टर्म तक 2 रहने वाला है। तो देखो ये भी यहाँ पे हो गया। ठीक है, 7 टर्म तक हो गया, 8 टर्म से लेकर 11 टर्म तक 3 रहने वाला है। तो 8 9 10 11, 8 से लेकर 11 टर्म तक आपका 3 रहने वाला है। ठीक है, 11 टर्म हो गया, 12 टर्म से लेकर 12 टर्म तक 5 रहने वाला है, तो 12 से लेकर 12 तक 5 रहने वाला है। तो हमने वेरीफाई कर लिया। मतलब अगर मैं इसको ऐसे ना भी लिखता ना तो भी मैं पोजीशन बता सकता था। एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या किया। आपको सीएफ को कैसे देखना है, फर्स्ट के आगे सीएफ 3 है ना, तो मतलब फर्स्ट से लेकर थर्ड टर्म तक ये एक्स वाला पॉइंट रहेगा, थर्ड टर्म तक हो गया। अब फोर्थ टर्म से लेकर नेक्स्ट यहाँ 5 दिया हुआ है, तो फोर्थ टर्म से लेकर फिफ्थ टर्म तक एक रहेगा, फिफ्थ टर्म तक कहानी खत्म हो गई। 6 टर्म से लेकर 7 टर्म तक 2 रहेगा, 8 टर्म से 11 टर्म तक 3 रहेगा, 12 से 12 टर्म तक 5 रहेगा। तो ऐसे हम अगर ये ना भी होता तो भी मैं ये ऐसे कर लेता। अब देखो क्वेश्चन पर आते हैं, 6 टर्म क्या होगी, 6 टर्म देखकर बताओ। मुझे पता है यहाँ से कि फिफ्थ टर्म तक तो ये रहेगा, 6 से 7 टर्म तक 2 रहने वाला है, तो 6 से लेकर 7 टर्म तक 2 रहने वाला है, मतलब कि 6 टर्म भी 2 रहेगी, 7 टर्म भी 2 रहेगी। तो डेट इज इक्वल 2 + 0.5। 7 टर्म देखो, 7 टर्म क्या होगी आपकी, 7 टर्म भी आपकी 2 ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि 6 से लेकर 7 टर्म तक 2 रहेगा, तो यहाँ कितना आएगा 2 - 6 टर्म तो आपकी 2 निकाली थी, आपकी 2 होगी, तो क्या 2 - 2 0, तो कितना हुआ 2। तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी मीडियन क्या होगी, मीडियन इज इक्वल टू 2। ठीक है, एग्जाम में आपको इस वाले डेटा को ऐसे कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि अगर आप देखो कि यहाँ पर 1 की फ्रिक्वेंसी अगर 200 होती ना, तो 1 को मुझे 200 बार लिखना पड़ता, फिर मैं बता सकता था इसकी पोजीशन क्या है। बट आपके पास अगर इस मेथड से नहीं जा रहा है, आपको सीएफ बना रहे हो, सीएफ को देखकर आप किसी भी टर्म की पोजीशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, ये तो हमने डिस्क्रीट का केस कर लिया, अब हम क्लास इंटरवल का देखते हैं कि क्लास इंटरवल में कैसे निकालें। तो क्योंकि वहाँ पर भी सीएफ का कॉन्सेप्ट आएगा, तो ये चीज़ वहाँ पर भी रिवाइज हो जाएगी कि वो हो जाएगी।